नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय मित्रों। आप सब लोगों का स्वागत है हमारी कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आप सब लोग सुखी और सुरक्षित होंगे। मेरी तरफ से आप सबको मंगल कामनाएं। आज मैं जो आप लोगों को कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह पुणे शहर से है। यह कहानी तो एकदम 100% सच्ची है, लेकिन कुछ निजी कारणों की वजह से पात्रों के नाम यहाँ बदल दिए गए हैं, क्योंकि यह उचित नहीं है कि इस प्रकार उन लोगों की एक तरह से बदनामी हो जाए। अगर जो मैं पात्रों के नाम अपने काल्पनिक रूप से रखा हूँ यह किसी से अगर मिलता जुलता है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हो सकता है किसी के साथ मिलता हो, लेकिन यह महज इत्तेफाक होगा। मैंने यह नाम सिर्फ कल्पना से इसमें डाले हैं। कहानी बिल्कुल सत्य है। तो पुणे शहर में 3 दोस्त होते हैं, तीनों गांव से होते हैं और गांव से ट्रेन से वह पुणे शहर में पहुंचते हैं पढ़ने के लिए। एक रिंकू होता है, एक श्यामू होता है, एक राहुल होता है। ये 3 दोस्त वहाँ पहुँच जाते हैं और श्यामू और रिंकू एक साथ एक कमरे में रहते हैं और राहुल एक कमरे में रहता है। वह राहुल का कमरा ऊपर था और रिंकू और श्यामू का कमरा नीचे था। उसी में ये लोग रहने लगे थे। तो जो ये राहुल था तो राहुल काफ़ी जो है तेज तर्राक मिजाज का था और बहुत एक तरह से ये कह सकते हैं कि दिल फेंक आदमी था और अय्याश टाइप का आदमी था राहुल। और इधर श्यामू और रिंकू जो है अपनी पढ़ाई पर अपना फोकस कर रहे थे। और इधर राहुल को धीरे धीरे पुणे में रहते हुए 1 महीना हो गया था। तो राहुल की एक गर्लफ्रेंड थी गांव में। तो वह सोच रहा था कि क्यों न अपने गांव से होकर मैं एक बार वापस आऊं और वापस आकर के मैं फिर पढ़ाई में लग जाऊं। तो गांव चलूँगा तो गर्लफ्रेंड है, तो वहाँ हमारा जो मन बहल जाएगा। 2-4 दिन रहूँगा, उसके साथ मौज मस्ती करूँगा। उसके बाद फिर हमारा दिल बहल जाएगा, फिर आऊँगा तो यहाँ पढ़ाई लिखाई करूँगा। तो कहता है अपने दोस्तों से, रिंकू और श्यामू से, कि मैं गांव जा रहा हूँ और मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा है, तो गांव से जब वापस आऊँगा तब फिर पढ़ाई लिखाई करूँगा। तो श्यामू कहता है कि यार तुम बड़े गजब आदमी हो, अभी परीक्षा आ रही है, तुमको यहाँ रह करके पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, तो तुम गांव जा रहे हो। तुम जा सकते हो, हम लोग तो नहीं जाएंगे। दरअसल तीनों एक ही गांव के थे। तो इधर राहुल जो है निकल जाता है वहाँ से और प्लेटफार्म पर आता है। तो प्लेटफार्म पर एक कोने में एक बेंच पर एक लड़की बैठी हुई थी, एक औरत बैठी हुई थी। वह अपने 18 महीने के बच्चे के साथ, बेटे के साथ वहीं पर बैठी हुई थी। तो उसी के पास जा कर के राहुल बैठ जाता है और बैठ कर के पूछता है कि आपको कहाँ जाना है। तो वह महिला कहती है कि मुझे तो जाना था बहुत दूर, लेकिन मेरी ट्रेन छूट गई है। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं कहाँ विश्राम करूँ, कहाँ रुकूँ, और औरतों के लिए ये जगह सेफ़ नहीं है। तो मैं प्लेटफार्म पर नहीं रहना चाहती हूँ या मुसाफिर खाने में नहीं रहना चाहती हूँ। तो
इस औरत को देख करके राहुल के मुंह में पानी आ जाता है और सोचता है कि क्यों न इसको लेकर के अपने कमरे पर चलूं। तो वह सबसे पहले अपने कमरे पर जाता है और रिंकू और श्यामू को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि यार ऐसी ऐसी बात है, एक महिला है बेचारी बड़ी मजबूर है और उसको जो है एक रात के लिए शरण चाहिए, तो हम तीनों लोग एक कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे और वह एक कमरे में कम से कम पूरा अपना रात गुजार लेगी और उसके बाद सुबह चली जाएगी। तो श्यामू सोचता है कि ये राहुल इतना बड़ा परोपकारी कहिया से बन गया। तो कहता है कि ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं, मैं चलकर खुद देखूंगा कि वास्तव में क्या सच्चाई है। तो श्यामू भी राहुल के साथ हो लेता है और दोनों प्लेटफार्म पर जाते हैं जहां वह महिला बैठी हुई थी। तो श्यामू खुद इंटरव्यू लेता है कि क्या बात है, कहाँ जाना है। तो सब कुछ महिला बताती है और कहती है कि मेरी ट्रेन छूट गई है, मुझे घर जाना बड़ा ज़रूरी था, लेकिन अगली ट्रेन जो है सुबह 8 बजे की है, इसके पहले कोई ट्रेन नहीं है। तो मुझे एक रात रुकने के लिए कहीं जगह मिल जाती तो इस छोटे से बच्चे के साथ मैं रुक जाती। तो श्यामू को भी दया आ जाती है। तो वह तीनों लोग, वह महिला और राहुल, श्यामू, तीनों लोग वहाँ से चल देते हैं। श्यामू सोच रहा था कि राहुल का ऊपर का कमरा खाली ही है तो राहुल उसमें रुक जाएगा, राहुल जो है राहुल के कमरे में ये महिला हो जाएगी और हम लोग तीनों लोग नीचे एक कमरे में एक दिन के लिए कष्ट उठा लेंगे। हालांकि नीचे वाले कमरे में भी बहुत जगह नहीं थी, लेकिन हम लोग जगह में किसी तरह से एडजस्ट कर लेंगे। तो रास्ते में ही धीरे धीरे अब राहुल की जो मंशा थी उस मंशा को प्राप्त करने के लिए अपना छेड़खानी वहीं से शुरू कर देता रास्ते से। तो श्यामू डांटता है, कहता है कि ये क्या कर रहे हो तुम। तो फिर तीनों पहुंच जाते हैं धीरे धीरे कमरे में और पहुंच जाते हैं तो जो रिंकू था, रिंकू राहुल के कमरे में ही जाकर के पढ़ रहा था। तो राहुल कहता है कि रिंकू तुम नीचे जाओ, अब इसमें ये भाभी जो है रुकेंगी और सुबह ये चली जाएंगी। तो रिंकू और श्यामू तो नीचे चले आते हैं, लेकिन इधर ऐसा करो कि तुम जाओ, और श्यामू से कहता है कि तुम जाओ और बाजार से खाना वाना लेकर आओ, भाभी भूखी होंगी, इनको खिलाना उलाना भी है। तो श्यामू कहता है मैं नहीं जा पाऊँगा, तुम अपना जाओ। तो राहुल ही जाता है और स्वयं खाना लेकर आता है और वहीं ऊपर चला जाता है और उस महिला के साथ यह बैठ करके खाना खाने लगता है। इधर रिंकू और श्यामू नीचे खाना बना करके राहुल का इंतज़ार कर रहे थे। तो राहुल नहीं आया नीचे, तो ये लोग फिर श्यामू जाता है ऊपर, कहता है कि यार चलो ना। तो देख रहा है कि वो खाना खा रहा है, तो कह रहा है यार तुम लोग खा लो, मैं भाभी के साथ खा रहा हूँ। वह खा रहा था और खाने के बाद वह वहीं पर रुक जाता है और श्यामू और रिंकू नीचे होते हैं। तो श्यामू एक बार फिर जाता है, राहुल से कहता है कि यार नीचे चलो ना, यहाँ इनको रहने दो, सोने दो। तो राहुल कहता है यार चलो ना तुम, मैं आ रहा। लेकिन राहुल क्या करने के लिए नीचे आता, इधर वह महिला भी उससे घुल मिल गई थी और उसी के साथ वह सब कुछ करने लगता है जो एक शरीफ इंसान को नहीं करना चाहिए, और पूरा आत्मा उसकी तृप्त हो जाती है। वह 2 घंटे तक पूरी तरह से उस महिला के साथ वह सब कुछ करता है जो उसको नहीं करना चाहिए था। तो इसी बीच श्यामू भी ऊपर जाता है और देखता है कि राहुल क्या कर रहा है। तो खिड़कियों से देखता है तो
वह सन्न रह जाता है कि यह राहुल क्या कर रहा है। नहीं बोलता है, वह नीचे चला आता है और चुपचाप रिंकू के साथ सो जाता है। रिंकू और श्यामू नीचे सो रहे थे, तो इसी बीच 2-2.5 घंटा जब राहुल को बीत जाता है और इसकी आत्मा भर जाती है, तो नीचे आता है और श्यामू को कहता है, यार जाओ, तुम भी जो है जीवन का सुख ले लो, क्योंकि यह सुख फिर मिलने वाला नहीं है। तो श्यामू कहता है कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, मैं इस तरह का काम नहीं करता हूँ, और श्यामू सो जाता है। श्यामू सो जाता है तो राहुल जो है रिंकू को बहला फुसला कर ले जाता है और रिंकू को भी वहीं सब कुछ करवाता है जो स्वयं राहुल ने किया था। तो रिंकू भी खूब कर लेता है। उसके बाद तब तक 4 बज जाता है और 4 बजे भोर में जब श्यामू जगता है तो देख रहा है रिंकू भी उसके बेड पर नहीं है। तो ऊपर जाकर देखता है तो रिंकू और राहुल दोनों उस महिला के साथ नग्न अवस्था में वहीं सब कुछ कर रहे थे जो इन लोगों को नहीं करना चाहिए था। कुछ नहीं बोलता है, नीचे आ जाता है अपने कमरे में और सुबह होती है। फिर ये तीनों लोग नीचे आते हैं और यह महिला भी नीचे आती है। तो राहुल से कहती है कि तुम तो बड़ी शरीफ लग रहे हो और चलो तुमको हम फ्री में कर देते हैं। और इन दोनों लोगों से कहती है कि ऐसा करो तुम लोग, अब हमारी फीस दे दो, उसके बाद मैं भी चलूँ। तो राहुल कहता है फीस? कैसी फीस? तो वह महिला कहती है कि मेरे पूरे 50,000 रुपये हुए, मैं पूरी रात मैंने आप लोगों को शारीरिक सुख दिया है, मुझे पूरे 50,000 चाहिए। अब तो राहुल और रिंकू, श्यामू, इन लोगों को काटो तो खून नहीं। बड़ी समस्या पैदा हो गई इन लोगों के पास सामने। तो श्यामू कहता है कि अरे मुझे इस तरह का कोई कर्म नहीं करना है। लेकिन वह महिला कहती है कोई बात नहीं है, तुम कर सकते हो, तुम्हारे लिए फ्री है, लेकिन इन लोगों से तो मैं 50,000 लूँगी ही लूँगी। तो राहुल कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, चलो तुमको हम प्लेटफार्म छोड़ देते हैं, लेकिन हम लोग पैसा नहीं देंगे। तो महिला कहती है अरे बाबू, पैसा क्यों नहीं दोगे? पैसा तो अब तुम लोगों को देना ही पड़ेगा, नहीं दोगे तो मैं यहीं पर हल्ला करूँगी, पुलिस आ जाएगी, तुम लोग जेल जाओगे। अब तुम लोगों को रास्ता अपनाना है, क्या करोगे क्या नहीं करोगे। तो ये सब तीनों लड़के मिल करके, जो भी इन लोगों के पास कैश थे और कुछ अंगूठी वगैरह भी थी इन लोगों के पास, जो कुछ भी था इन लोगों के पास पूरा दे करके किसी तरह से 25-30 हज़ार रुपये का वारा न्यारा करके वह महिला चली जाती है। और ये लोग कान पकड़ करके उठकी बैठकी लगाते हैं कि आइंदा इस तरह का कर्म कभी नहीं करेंगे। तो ये रही आज की कहानी मित्रों। और इस कहानी में, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो निश्चित रूप से आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा हौसला बढ़ता रहेगा। तो इसी कहानी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल रात 8 बजे आप लोगों से एक नई कहानी के साथ फिर मिलूँगा। तब तक के लिए आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत।